देखिए कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी होता क्या है। देखिए आईसीटी के कंपोनेंट यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप देखिए दीज विल नॉट ओनली इंक्लूड हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बट आल्सो इंटरेक्टिव डिजिटल कंटेंट इंटरनेट एंड अदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस रेडियो टेलीविजन सर्विस वेब बेस्ड कंटेंट repositories और इंटरेक्टिव forums, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए जो आईसीटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एक हार्डवेयर है कि जो कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिए बस। ये हार्डवेयर ऐसे नहीं कि हार्डवेयर ही है बस, इसके बहुत सारे फंक्शन आप देखिए। अगर मान लीजिए जो आईसीटी होता है इसके जो हार्डवेयर है अगर हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं उसके बाद देखिए इसमें जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उससे हमें देखिए एक इंटरेक्टिव डिजिटल कंटेंट मिलता है, इंटरनेट है, अदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जैसे देखिए रेडियो है, टेलीविज़न है ना, ये सैटेलाइट डिवाइसेस हैं। आप देखिए जो हम टीवी पे या टेलीविज़न पे चैनल देखते हैं, रेडियो पे जो सुनते हैं, तो वो सभी क्या है, वो देखिए वो सारी ही चीज़ें देखिए जो है ना, आप देखिए कि जो सैटेलाइट है वो आसमान में स्काई में सैटेलाइट छोड़े गए हैं, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने सिर्फ ओनली कनेक्ट कर दिया डिवाइस को कंप्यूटर के साथ तो बात खत्म होगी। उसके साथ देखिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डिजिटल कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं, रेडियो टेलीविज़न सर्विस है और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो कि आईसीटी के अंदर आती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप देखिए, आप ये जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं ये भी देखिए किसका पार्ट है, ये भी आईसीटी का पार्ट ही है ना। तो देखिए यही सारी चीज़ें हैं क्या है, हमें दुनिया की पहुंच जो है उसके लिए कामयाब बनाती है। आप देखिए अगर आपको अमेरिका बारे में जानना हो, आप गूगल पर सर्च करिए, आपको सारी खबरें वहाँ पे मिल जाएंगी अभी। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, आईसीटी की वजह से। देखिए कंपोनेंट्स ये लेते होते क्या है, पहला है देखिए डाटा। अब देखिए डाटा किस में होता है, वो रॉ है, फैक्ट्स है, फिगर के रूप में हो सकता है ना। डाटा का मतलब क्या है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, चाहे वो रॉ है, चाहे वो फैक्ट्स है, चाहे वो फिगर्स हैं। अब देखिए डाटा इज़ डाटा दैट रिप्रेजेंट अदर फॉर्म्स ऑफ डाटा यूजिंग स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज सिस्टम दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय वेरियस टेक्नोलॉजी। अब देखिए डाटा क्या है, अब देखिए डाटा क्या होता है कि रिप्रेजेंट करता है अदर फॉर्म ऑफ डाटा स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज। यानी कि देखिए जब भी देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ डाटा है ना, आपने कंप्यूटर में डाला, उसे ओपन किया, तो देखिए जो कंप्यूटर की फाइल होती हैं उसमें जो मशीन लैंग्वेज सिस्टम है यानी कि मशीन है जो कंप्यूटर में आप डालेंगे, देखिए वो उसे कैसे आपको शो करेगा, कैसे आपको दिखाएगा, वो उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग वो इंटरप्रेट होता है ना। वेरियस टेक्नोलॉजी है। मान लीजिए आपके पास डाटा है वीडियो के रूप में, आप कंप्यूटर पर लगाएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने वीडियो चल पड़ेगा। आप उसे देखिए रोक सकते हैं, आप उसे पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास देखिए पीडीएफ फॉर्म में है, वर्ड फॉर्म में है, आप उसके देखिए वहाँ से शब्द को वर्ड से उठा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो ये देखिए जो डाटा है वो मशीन लैंग्वेज सिस्टम से चलता है। सो द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दी सिस्टम इज ए बाइनरी सिस्टम which simply stores complex audio, video or text information in a series of binary characters, traditionally ones and zero or on and off values। अब देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये बाइनरी सिस्टम, देखिए ऐसा होता है, बाइनरी सिस्टम ऐसे चलता है, ठीक है। ये बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर के अंदर ऐसे चलते हैं। तो 0101 ये बाइनरी सिस्टम है। तो इसका फ़ायदा क्या है, देखिए इससे क्या होता है कि जो भी देखिए जो वीडियो है, कॉम्प्लेक्स वीडियो है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, वो सीरीज़ के रूप में आती है। आप देखिए जैसे आप फ़ोल्डर को देखते हैं, है ना, फ़ोल्डर बनाते हैं तो अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पे लग जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, बाइनरी कैरेक्टर्स की वजह से। तो ये वंस ज़ीरोस होते हैं या ऑन ऑफ होते हैं वैल्यू में। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आप आईसीटी के रूप में देखते हैं। आप देखिए जैसे आईसीटी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, ये भी इसी के अकॉर्डिंग चलता है। आप देखिए कोई भी आपके पास वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। होता है ना, कई बार कहते हैं यार इसमें ना एचडी वीडियो चलती है ना, इसमें अल्ट्रा एचडी वीडियो चलती है, इसमें एचडी वीडियो नहीं चलती। तो वो क्या है, सिस्टम है। आप देखिए आपका स्मार्टफोन है, आप उसमें फुल एचडी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वही अगर आप एक सिंपल सा फ़ोन लेंगे उसमें देखिए वो काम करेगा नहीं,
क्यों? क्योंकि देखिए उसमें वो पावर नहीं है ना, इसलिए तो इसी के अकॉर्डिंग ये चलता है। सो देखिए नेक्स्ट है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो होती क्या है। अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे नहीं कि बादलों में जाके वो कंप्यूटर चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, देखिए आप देखिए कि जैसे क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं ना, है ना, जो क्लाउड बादल होते हैं वो देखिए वाटर वेपर्स जो होते हैं, यानी कि जो वाटर वेपर्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल से बनते हैं क्लाउड। अब देखिए क्लाउड क्या है, वो साइज़ में छोटे बड़े होते हैं, है ना। अगर देखिए क्लाउड से बारिश होती है तो वो सभी के ऊपर होगी। जैसे मान लीजिए ये इंडिया के ऊपर क्लाउड है तो पूरे इंडिया पे यहाँ पे बारिश होगी। तो देखिए सेम ऐसा ही काम करता है हमारा वो हमारा इंटरनेट। अब देखिए जो इंटरनेट चलता है वो किससे चलता है, वो देखिए सबके लिए सेम चलता है ना। जो इंटरनेट है वो देखिए नेटवर्क से चलता है ना इंटरनेट। जैसे देखिए एक बादल है, एक क्लाउड है, सबके ऊपर बारिश एक समान करता है ना। तो ऐसे ही देखिए जो हमारा जो इंटरनेट है वो क्या है, वो सभी के लिए एक तरह से चलता है। वो बहुत सारे नेटवर्क से मिलके बनता है इंटरनेट, और बहुत सारे नेटवर्क से मिलने से वो चलता है। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए या मेरे लिए ही चल रहा है, वो सबके लिए चल रहा है। अगर देखिए नेट बंद होगा तो सबके लिए बंद हो जाएगा, अगर चलेगा तो सभी के लिए चलेगा। तो वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। यानी कि अनलिमिटेड स्पेस है वहाँ पे, अनलिमिटेड, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, अनलिमिटेड स्पेस है वहाँ पे। तो जैसे देखिए बादल का साइज़, क्लाउड का साइज़ हम नहीं देख सकते कि छोटे बड़े हैं, वैसे ही जो इंटरनेट है उसका जो बेस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। आप देखिए बहुत सारी जैसे गूगल ड्राइव है ना, उसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डाटा है। आप देखिए जैसे कोई कंपनी है ना, कंपनी को देखिए बहुत सारा डाटा अपना सेव करके रखना पड़ता है। मान लीजिए कंपनी है, वहाँ पे 500 आदमी या 500 वर्कर काम करते हैं। आप देखिए उनका डेली का जो डाटा है वो कहाँ पे स्टोर करेंगे वो, है ना। ऐसा तो नहीं कंपनी एक साल चलेगी, तो उनको डाटा सेव करना पड़ेगा। तो कितनी पेन ड्राइव्स लगाएंगे, कितनी हार्ड डिस्क लगाएंगे, उनका तो डाटा तो फुल हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या है, वो डील करते हैं कंपनीज के साथ जो उनको क्लाउड स्टोरेज देती है, अनलिमिटेड स्टोरेज देते हैं, है ना। अनलिमिटेड जो स्टोरेज देते हैं उनको। अब देखिए मान लीजिए अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन का देखिए बिजनेस कितना बड़ा है, उनको देखिए पूरी दुनिया में नेटवर्क है, उनको देखिए अपना जो डाटा है कहीं पे सेव रखना पड़ता है, तो वो क्लाउड स्टोरेज में वो रखेंगे सेव, इसलिए। तो क्लाउड में क्या है, अनलिमिटेड डाटा होता है उसके अंदर, है ना। अगर आप गूगल ड्राइव देखेंगे वहाँ पे देखिए लिमिटेड डाटा होता है, लेकिन आप उसमें उस डाटा को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, आप उसे बढ़ा भी सकते हैं, आप उसे घटा भी सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन की मेमोरी है, देखिए अगर आपने 4 GB का डाटा, 4 GB का उसमें देखिए मेमोरी कार्ड डाल दिया, वो 4 GB से घटेगा नहीं, है ना। आप उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो क्लाउड स्टोरेज है आपको मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसे घटा बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। सो देखिए द टर्म इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब डाटा सेंटर्स अवेलेबल टू मैनी यूज़र ओवर द इंटरनेट। अब देखिए जो जो टर्म्स हैं, यानी कि जो देखिए जो डाटा है, जो जो डिस्क्राइब डाटा सेंटर अवेलेबल टू मैनी। अब देखिए बहुत सारे देखिए डाटा सेंटर्स हैं जो अवेलेबल करवाते हैं इंटरनेट, है ना, इंटरनेट के लिए। अब देखिए इंटरनेट चलने में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। आप देखिए अनलिमिटेड चीज़ें आ जाती हैं, जिसे क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। ऐसी फाइलें आ जाती हैं जो आपके काम की होती नहीं है ना। लार्ज क्लाउड है प्रोमिनेंट टुडे है आफ्टर large clouds prominent today often have functions distribute over multiple location from center services। अब देखिए आपको मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे जो इंटरनेट चलता है वो सभी के लिए चलता है ना। आप भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, वो सभी के लिए चलता है। तो किसमें वो स्टोर होता है, वो क्लाउड स्टोरेज में सेव होता है, इसलिए। तो ये मल्टीपल लोकेशन में ये काम करता है। इफ़ द कनेक्शन टू यूज़र इज़ relatively close it may be designated and edge सर्विस। अगर देखिए जैसे आप जो कनेक्शन है ना, जो आप बिल्कुल, आप देखिए जैसे आपने वाईफाई लगा रखा है तो आप बिल्कुल उसके क्लोज में रखेंगे तो देखिए वो एज सर्विस उसे कहते हैं, तो आपको वो अच्छे से चलेगा। अगर आप देखिए वो दूर दूर चले जाते हैं, जैसे आपके पास देखिए जैसे आपके घर पे वाईफाई लगा है, आप उसके नज़दीक जाएंगे तो आपका डाटा वो अच्छे से पकड़ेगा, है ना, चलेगा। अगर आप 100 मीटर 200 मीटर दूर चले जाएंगे वो उतना उसे पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए। Clouds may be limited to a single organization, be available to many organization
और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इसलिए है ना। आप देखिए कि जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एंटरप्राइजेस है उनके लिए है, कुछ मैनी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए पब्लिक क्लाउड है, और अगर कॉम्बिनेशन है सिंगल और पब्लिक का तो हाइब्रिड क्लाउड उसे कहते हैं। आप देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि सिंगल ऑर्गेनाइजेशन प्लस मैनी ऑर्गेनाइजेशन को मिला के हाइब्रिड क्लाउड बनता है ना। अगर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है देखिए उनके लिए एंटरप्राइजेज क्लाउड्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज देखिए जैसे होती है वो उनको प्रोवाइड कराती है। जैसे आपकी कंपनी आपको 100 बंदों का डाटा रखना हो, है ना, तो उसके लिए क्या है कि आपको क्लाउड सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे मान लीजिए 100 टीचर पढ़ाते हैं। अब देखिए उसके अंदर उनकी कितनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो ऐसा तो है नहीं उन्होंने सेव करके रखी हुई है वहाँ पे। वो किस में होती है, वो क्लाउड स्टोरेज के अंदर होती है, वो अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज है, वहाँ पे आप जितनी मर्जी वीडियो को डाल सकते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, देखिए फिजिकल कंपोनेंट्स है। हार्डवेयर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक टेलीविज़न है या एक मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए एक लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर देखिए क्या है, लैपटॉप के अंदर देखिए हार्ड डिस्क लगी है, वो हार्डवेयर है ना। उसके अंदर देखिए मदरबोर्ड है, वो हार्डवेयर है। उसका देखिए जो माउस है वो हार्डवेयर है। यानी कि जो चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं वो क्या है, वो हार्डवेयर है, जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट्स दैट मेक अप ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड एवरीथिंग एल्स इन्वॉल्व दैट इज़ फिजिकल टेंजिबल। यानी कि देखिए वो सारे फिजिकल एलिमेंट जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करता है, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर, है ना। जैसे देखिए स्टोरेज है, अगर आपको देखिए स्टोरेज है आपकी कहाँ पे आएगी वो, है ना, वो किस में आती है, देखिए जैसे रैम है 4 GB 8 GB, वो भी हार्डवेयर है कंप्यूटर के अंदर। और जो रोम है यानी कि जो जिसे हार्ड डिस्क कहते हैं, है ना, वो क्या है, वो भी एक हार्डवेयर है। उसे हटा देंगे तो हम स्टोरेज कहाँ पे करेंगे, मान लीजिए आपने हार्ड डिस्क हटा दी तो आप स्टोरेज कहाँ पे करेंगे वो चीज़। द इंक्लूड्स दिस इंक्लूड्स द मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, मेमोरी एंड सीपीयू। देखिए वही है, मॉनिटर है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, है ना, हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, आपका सीपीयू। इनको ये क्या है, देखिए ये फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, ये हार्डवेयर है। कंप्यूटर की स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, सीपीयू है, मॉनिटर है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हार्डवेयर है। सो हार्डवेयर वर्क्स हैंड इन हैंड विद firmware एंड सॉफ्टवेयर टू मेक ए कंप्यूटर फंक्शन। अब देखिए ये क्या है, ये हैंड इन हैंड है, जिससे क्या है मिलके कंप्यूटर के फंक्शन चलते हैं। अब देखिए आपको कोई चीज़ सेव करनी है तो आप उसे हार्ड डिस्क में सेव करेंगे, अगर वही ना हो तो आप सेव कहाँ पे करेंगे, वो चीज़ है। हार्डवेयर इज ओनली वन पार्ट ऑफ द ऑन ए हार्डवेयर इज ओनली वन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, देयर इज आल्सो फर्मवेयर विच इज़ एम्बेडेड इनटू द हार्डवेयर एंड डायरेक्टली कंट्रोल इट। अब देखिए जो हार्डवेयर क्या है वो एक पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, है ना। ये फर्मवेयर भी है जो देखिए कि एम्बेड होके चलता है हार्डवेयर से, यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल। अगर आपने चार्जर लगा दिया तो वो डायरेक्टली वहाँ पे क्या है अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। सो नेक्स्ट देखिए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं जो हम एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में, लैपटॉप में या मोबाइल के अंदर। देखिए सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एक्सिक्यूट स्पेसिफिक टास्क। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, जिसमें हम देखिए डाटा प्रोग्राम है, जो डाटा प्रोग्राम जिसमें ऑपरेट होते हैं। अब देखिए जैसे सॉफ्टवेयर है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई वीडियो ओपन करना है, वीडियो को चलाना है, तो वीडियो चलाने के लिए देखिए सॉफ्टवेयर होते हैं वीडियो चलाने के लिए, वीडियो को एडिटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। अगर वही नहीं होंगे तो आप वीडियो चलाएंगे कैसे, वो चीज़। यूट्यूब भी है ना, वो भी चीज़ें चलती हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये क्या है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है कि जैसे मान लीजिए आप MS वर्ड में, वर्ड फाइल में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इसे कॉपी कर सकते हैं, आप इसे सेव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सॉफ्टवेयर क्या है, जिससे कंप्यूटर चलता है। हार्डवेयर क्या है, जिससे कंप्यूटर कनेक्ट होता है फिजिकल, और सॉफ्टवेयर क्या है, जिससे आपका कंप्यूटर वर्क करता है। Opposite of hardware which describe the physical aspects of a computer, software is
term used to refer to application, scripts and program that run on device। अब देखिए जो डिवाइस है जैसे मोबाइल है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टेलीविज़न है ना। तो इसमें क्या है कि जो एप्लीकेशन होती हैं जो इसके अंदर चलती हैं, जो प्रोग्राम्स को रन करवाती हैं, जैसे डिवाइस है आपका स्मार्टफोन, उसके अंदर एप्लीकेशंस हैं, है ना। तो वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। वो चीज़ सॉफ्टवेयर कैन बी थॉट ऑफ एज द वेरिएबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर एंड हार्डवेयर द इनवेरिएबल पार्ट। सॉफ्टवेयर इनवेरिएबल पार्ट क्या है, देखिए वेरिएबल पार्ट क्या है, जो वेरी करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, वेरिएबल पार्ट है जो वेरी करते हैं, जो आपको दिखते हैं। हार्डवेयर क्या है, वो पार्ट जो आपको दिखाई नहीं देते, वो लगे तो होते हैं। आप देखिए जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर क्या पार्ट लगे आपको दिखते थोड़ी हैं, दिखता क्या है आपको, सॉफ्टवेयर दिखते हैं। सॉफ्टवेयर इज ऑफ्टन डिवाइड इनटू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिवाइड होते हैं, और यूज़र डाउनलोड प्रोग्राम दैट फुलफिल ए वांट और नीड एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एनी प्रोग्राम दैट सपोर्ट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए सॉफ्टवेयर का काम क्या है, जैसे आपने देखिए कुछ चीज़ डाउनलोड कर ली, डाउनलोड प्रोग्राम को चलाना। देखिए जैसे आपने मान लीजिए वीडियो डाउनलोड कर लिया, अब आपको उसे चलाना है, तो देखिए उसके लिए वीडियो सॉफ्टवेयर चाहिए चलाने के लिए, तो आप उसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो वो चल पड़ेगा, है ना। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो एप्लीकेशन को सपोर्ट करे। वीडियो चलाने के लिए सपोर्ट कौन करेगा, आपका एप्लीकेशन सपोर्ट करेगा। एप्लीकेशन क्या है, आपका सॉफ्टवेयर। सो देखिए इंटरनेट एक्सेस। आप देखिए इंटरनेट एक्सेस क्या है। इंटरनेट एक्सेस इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस बाय यूजेस और एंटरप्राइज। अब देखिए इंटरनेट एक्सेस क्या होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को या मोबाइल को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो होता है इंटरनेट, है ना। और देखिए इंटरनेट एक्सेस इज सब्जेक्ट टू डाटा सिग्नलिंग रेट्स एंड यूज़र could be connected at different इंटरनेट स्पीड। अब देखिए जो इंटरनेट एक्सेस क्या है, वो देखिए जो डाटा के सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जैसे आपने मान लीजिए होता है ना कि घर पे वाईफाई लगा है या आपके उसमें है ना, वाईफाई लगा है, उसकी होती है ना 50 Mbps, है ना, इनकी 50 MB पर सेकंड की स्पीड है, तो उसके हिसाब से वो चलता है। अगर आप जैसे 100 Mbps करा सकते हैं, 20 Mbps करवा सकते हैं, जैसे 4G नेटवर्क है आपका, वो कैसे सिग्नल को पकड़ेगा। देखिए अगर आप बहुत दूर के इलाके में है वो सिग्नल कम पकड़ेगा, अगर आप नेटवर्क के पास जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे नेटवर्क अच्छा आएगा। तो सिग्नल पकड़ने के साथ क्या है, डाटा की जो इंटरनेट की जो स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि इंटरनेट की स्पीड कहाँ पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि आप सिग्नल के कितने पास हैं। इंटरनेट एक्सेस enables individual or organization to avail internet service, web-based service. The internet began to gain popularity with the dial-up internet access. अब देखिए इंटरनेट एक्सेस क्या है कि इंडिविजुअल है चाहे ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि देखिए अगर आपको अपने लिए खुद के लिए चलाना है, घर के लिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तो इंटरनेट क्या है, वो सभी के लिए एक सर्विस है जो जिसके ज़रिए क्या है आप फंक्शन को चला सकते हैं। अब देखिए जो आपका स्मार्टफोन है वो बिना इंटरनेट के किसी काम का नहीं है। सो देखिए इंटरनेट ने पॉपुलैरिटी कब हासिल की, जब डायल अप इंटरनेट को लगाया गया। इन ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजी चेंज प्रोवाइडिंग फास्टर एंड मोर रिलायबल ऑप्शन। अब देखिए पहले के ज़माने क्या था, डायल अप इंटरनेट आया, फिर देखिए ज़माना बदला। अब देखिए क्या है कि कुछ समय में यानी कि शॉर्ट टाइम में क्या है, अब देखिए इतना सारी चीज़ आ चुकी हैं। पहले देखिए इंटरनेट था, फिर देखिए 2G स्पीड, 3G स्पीड, 4G स्पीड आ गई, अब क्या है 5G स्पीड भी आने के लिए तैयार है। तो कहने का क्या मतलब है कि होता क्या है कि जैसे टाइम बदलता है उसके अकॉर्डिंग क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और इंटरनेट जो है वो फास्ट और रिलायबल ऑप्शन के साथ आपको मिल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है करंटली ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी सच एज केबल इंटरनेट एंड ADSL आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर इंटरनेट एक्सेस। अब देखिए ब्रॉडबैंड क्या है कि आपके घर पे जो वाईफाई लगा होता है, मान लीजिए आप घर के अंदर हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए
तो आपके मोबाइल का जो इंटरनेट है उससे ज़्यादा स्पीड में काम करेगा आपका वाईफाई। तो देखिए ये केबल इंटरनेट है, इनकी वायर के साथ है। अब देखिए जो आपका स्मार्टफोन है उसके अंदर कोई वायर नहीं है, लेकिन फिर भी आपका इंटरनेट चलता है। लेकिन जो आपके घर पे वाईफाई होगा लगा हुआ है, उसमें वाईफाई में क्या है, केबल होगी, वो जो वायर होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। सो देखिए द स्पीड, कॉस्ट, रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस डिपेंड्स ऑन द रीजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड टाइप ऑफ कनेक्शन। अब देखिए जो इसकी स्पीड है, जो इसकी कॉस्ट है, वो किस पे डिपेंड करेगी, कोई इलाका कैसा है ना। अगर देखिए कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ एक दो कनेक्शन ही है, वहाँ पे महंगा इंटरनेट होगा। जहाँ पे देखिए मेट्रो सिटी है वहाँ पे सस्ता इंटरनेट होगा, है ना। ये डिपेंड करता है रीजन पे और सर्विस प्रोवाइडर के, वहाँ पे कौन सी सर्विस वहाँ पे होती है ना। और देखिए कनेक्शन किस टाइप का है, ये सारी चीज़ें। सो देखिए नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। देखिए डाटा दैट इज़ कन्वर्टेड टू गिविंग इट ए मीनिंग। अब देखिए इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जो डाटा हमें मीनिंग देता है, इनकी वो डाटा जो कन्वर्ट हो गए मीनिंग हमें देता है वो होती है इन्फॉर्मेशन, है ना वो चीज़। डिजिटल ट्रांजैक्शन, अब देखिए आजकल ज़माना किसका है, पेटीएम का, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम ऐप, तेज ऐप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आरटीजीएस, एनईएफटी, नेफ्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन आपके अकाउंट में पैसे हैं। अगर आपने पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, तेज ऐप कुछ डाउनलोड करके रखा है, तो आप जाएंगे देखिए बार कोड स्कैन करेंगे या किसी का फ़ोन नंबर डालेंगे, आप उसे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं बिना कैश के। सो ये कैशलेस ट्रांजैक्शन होती है, किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से। अब देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज ऑनलाइन और ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन एंड टेक प्लेस बिटवीन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द यूज़ ऑफ पेपर। अब देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या है, डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या है, कि बिना पेपर का यूज़ किए आप अपने काम को पूरा करते हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं, पेपर फॉर्म में पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल देंगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन सेव टाइम एंड मनी। आप देखिए इससे क्या है, आपका टाइम भी बचेगा, आपके पैसे बचेंगे, और जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट इन बेटर बॉटम लाइन। आप देखिए जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आता है। कस्टमर एक्सपीरियंस आर आल्सो एनहेंस्ड। थिंक ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ ई साइनिंग वर्सेज हैविंग टू प्रिंट ए कॉन्ट्रैक्ट, साइन इट एंड दे रिटर्न इट बाय मेल और फैक्स। अब देखिए मान लीजिए कि किसी को, कंपनी को किसी के साथ देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो होता क्या है, आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको मुंबई के कंपनी के साथ कुछ वहाँ पे आपको देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो देखिए वो आपको मेल कर देंगे, आप सिग्नेचर करके उनको वापस रिटर्न मेल करेंगे, तो आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो किसकी वजह से है, डिजिटल ट्रांजेक्शन की वजह से। अब देखिए डिजिटल ट्रांजेक्शन इम्प्रूव ट्रैकिंग कैपेबिलिटी विच हेल्प रिड्यूस एरर्स। अब देखिए इसमें क्या है, डिजिटल ट्रांजेक्शन से जो आपकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो क्या है, इम्प्रूव होती है, उसमें एरर नहीं होता। प्रोसीजर क्या है, देखिए ए सीरीज ऑफ एक्शंस कंडक्टेड इन ए सर्टन ऑर्डर टू मेक श्योर द सिस्टम रन्स स्मूथली। अब देखिए प्रोसीजर क्या है, कि प्रोसीजर का मतलब क्या है कि ए सीरीज ऑफ एक्शन कंडक्टेड, यानी कि देखिए जो सीरीज ऑफ एक्शन इन ए सर्टन ऑर्डर, यानी कि वो चीज़ देखिए जो स्मूथली चलती है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है, वो होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। यूजीसी नेट का आपको एग्ज़ाम देना है, तो पहला प्रोसीजर क्या है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को देखिए फिल किया, फिर आपका देखिए उसमें आप उसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, है ना। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद फिर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। ऐसा तो है नहीं है कि बिना एप्लीकेशन फॉर्म भरे बिना एडमिट कार्ड के एग्ज़ाम देने चले गए, तो ऐसा तो नहीं। पहले आपको प्रोसीजर पूरा देखना होगा, एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा, है ना। इसलिए तो ऐसे ही देखिए, अगर आप आईसीटी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ देखते हैं कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में, तो आपको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट है पीपल। देखिए डाटा इज एंटर बाय ह्यूमन, फॉर एग्जांपल ए कीवर्ड। अब देखिए पीपल क्या है, देखिए जो डाटा एंटर किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है। अब देखिए आपके लैपटॉप के अंदर जो चीज़ें हैं, कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में चीज़ें हैं, अगर आप उसमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आप अपनी तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले से होती हैं, है ना। कुछ पहले होती है, कुछ आपको खुद करनी पड़ती हैं। जैसे कीबोर्ड है, अगर आपने कुछ भी टाइप किया है ना, तो वो आप कीबोर्ड की मदद से उसे कर। देखिए सबसे पहले बात आती है एजीपी। एजीपी की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसकी एब्रिविएशन क्या है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट।
नेक्स्ट है पीसी, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बायस, BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट है PCI यानी कि पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत सारे ज़्यादा टफ हैं, ये आपको ये पेपर में आसानी से पूछ लेते हैं कि बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है UNIVAC यानी कि यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है GUI यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। USB की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड। फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस आएगा, यहाँ पे गलत लिखा है, यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड नहीं है, यूनिवर्सल सीरियल बस आएगा यहाँ पे, आप इसको बोर्ड का बस कर लेना। नेक्स्ट है VGA, VGA की फुल फॉर्म है विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। नेक्स्ट है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। EBCDIC यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट है लैन, इसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है EEPROM, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है EAPROM, इलेक्ट्रिकल अल्टरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए यहाँ पे E और A का फ़र्क है, अगर दोनों दो बार डबल E आए तो इरेजेबल आएगा, अगर E के बाद A आए तो आएगा अल्टरेबल, ठीक है, बाकी सारा सेम ही है। नेक्स्ट है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम, रीड ओनली मेमोरी। VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारा सब्जेक्ट है ये। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। IDE की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। फोर्ट्रैन यानी कि फॉर्मुलर ट्रांसलेटर, ठीक है। नेक्स्ट है MOS, मेटा ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ATX की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए X की वजह से यहाँ पे एक्सटेंडेड आएगा, तो इसको आप ध्यान से देखना। नेक्स्ट है SIM, SIM, सिम जो हमारी फ़ोन में सिम डलती है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सिम की सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। नेक्स्ट है MHZ यानी कि मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है GHZ यानी कि गीगाहर्ट्ज़। DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। RW, रीराइटेबल, ठीक है, रीराइटेबल डिस्क आती हैं जिसको आप इरेज करके दोबारा से फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। SDT, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। CAN की होती है कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है SIMS, SIMMS, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट है PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। DIMMS यानी कि ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। CMOS यानी कि कम्प्लीमेंट्री मेटाऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। CMD की फुल फॉर्म है कमांड। EDSAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। MAC यानी कि MAC की फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। आप देखते हो ना, चाहे आपका टेलीविज़न हो चाहे कंप्यूटर कुछ भी हो, उसमें IC लगा होता है। IC की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है LSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। DIR मतलब कि डायरेक्टरी। GIGO की फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। PHP की फुल फॉर्म क्या है? PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट है डॉक यानी कि डॉक्यूमेंट। PDT यानी कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। USSD यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। COBOL की फुल फॉर्म है कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। CCNP, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल्स। बेसिक फुल फॉर्म है
बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो ये आपको ये आ सकता है। CEH की फुल फॉर्म है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। सिस्को CISCO की फुल फॉर्म है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी। XXS यानी कि XXS की फुल फॉर्म है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो आप इसको अच्छे से देख लेना है। इसकी फुल फॉर्म XML की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CCN की फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। RFI रिमोट फाइल इंक्लूजन। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DDoS यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन डैनियल ऑफ सर्विस। VPN की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। SEO की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड नेक्स्ट है IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स ये थी जनरल एब्रीविएशन, ठीक है, ये ICT की जनरल एब्रीविएशन है। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटा स्टोरेज बेस्ड। अब हम वो एब्रीविएशन करेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में और जो डाटा स्टोरेज के बेस पे जो इस्तेमाल की जाती हैं। तो नेक्स्ट है BIOS। देखिए फर्स्ट है इसमें BIOS यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है वो इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच कंट्रोल द कंप्यूटर टेलिंग इट व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। यानी कि ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता हो, ये बताता है, ये BIOS ये बताता है कि क्या ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। यानी कि हम जब कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो हमें क्या रिजल्ट बताएगा, तो उसे क्या कहते हैं BIOS, ठीक है। ये चिप में, ये मदरबोर्ड में एक चिप लगी होती है, इसमें इंस्ट्रक्शन ये होती हैं। नेक्स्ट है बाइट BYTE यानी कि ए बाइट इज़ ए स्टोरेज यूनिट ऑफ डाटा। बाइट क्या है, एक डाटा का जो स्टोरेज यूनिट है। नेक्स्ट है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है द मेन प्रोग्राम, इट इज़ द मेन प्रोग्राम ऑफ दैट रन ऑन ए कंप्यूटर एंड बिगिनस ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। देखिए जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसका अपने आप जो कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग लेके जो स्टार्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। PDF की फुल फॉर्म क्या है, देखिए आगे कहते हैं ना कि PDF में डाटा लो, PDF में लो। PDF की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट है RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज़ द स्पेस इनसाइड द कंप्यूटर दैट कैन बी एक्सेस एट वन टाइम। इफ़ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ RAM देन यू विल इंक्रीज द कंप्यूटर स्पीड, ठीक है। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर की जो बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, तो आपको RAM को भी इंक्लूड करना पड़ेगा या इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो RAM होता क्या है, RAM आपकी जैसे आते हैं ना कंप्यूटर आजकल, उसमें RAM कितनी है, 8 GB रैम है, 4 GB रैम है, ऐसे करके, ठीक है। आपके मोबाइल में जो रैम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रोम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है VGA वीडियो ग्राफिक एरे इज ए सिस्टम ऑफ डिस्प्ले ग्राफिक। हमें जो हमें पिक्चर जो दिखती है, जो फोटो दिखाई देती है, कुछ भी दिखाई देता है कंप्यूटर स्क्रीन पे उसे बोलते हैं VGA, ठीक है। अब देखिए वो एब्रीविएशन करेंगे जो कनेक्टिंग टू द इंटरनेट नेटवर्क बेस। जब हम इंटरनेट के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से कौन सी जो एब्रीविएशन करनी है। पहली है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है, विच मूव्स ए फाइल बिटवीन कंप्यूटर यूजिंग द इंटरनेट। जब हम कंप्यूटर चलाते हैं, जब उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ज़रिए हम फाइल जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, मूव करते हैं, तो उसे बोलते हैं FTP के द्वारा ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट STM हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। STD वही है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। आप देखिए जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पे सबसे पहले HTTP लिखा आता है, तो वो कोड होता है, वो प्रोटोकॉल होता है जिसके हिसाब से वो इंटरनेट पे फाइल जो आप वेबसाइट खोलते हो। नेक्स्ट ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ द कंपनी विच प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस। अब देखिए ISP क्या है कि जो इंटरनेट सर्विस कंपनी है जो आपको सर्विस क्या प्रोवाइड करा रही है, उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, देखिए इसमें क्या है कि जब एक बिल्डिंग में कोई इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है, तो उसके बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो वो होता है लैन के जरिए। नेक्स्ट है PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू यूज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल यूजिंग ए फोन लाइन एंड मॉडम।
देखिए ट्रिपल पी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या है कि जब हम कंप्यूटर में जब हम इंटरनेट को अटैच करते हैं तो हम उसको मॉडेम के ज़रिए जब इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है पीपीपी। यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच इज़ ए पाथ टू सर्टेन फाइल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यूआरएल क्या है कि जब हम www के ज़रिए जब हम यानी कि कोई वेबसाइट को खोजते हैं तो यूआरएल उस वेबसाइट को खोजने में हमारी हेल्प करता है, तो उसे बोलते हैं यूआरएल। हर एक वेबसाइट का यूआरएल अपना होता है। नेक्स्ट है यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यहाँ पे बस आएगा तो ऊपर वाले ने में आप ठीक कर लेना। यूनिवर्सल सीरियल बस है। ठीक है, यूएसबी आपको पता ही है कि जैसे ये कनेक्ट करती है कीबोर्ड को, कैमरा को, फ्लैश ड्राइव को, प्रिंटर को, ठीक है, अदर डिवाइस को, तो वो यूएसबी के ज़रिए होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी। अब देखिए वीआर बॉक्स आते हैं जिसमें मोबाइल डाल के आप आँखों भी लगा सकते हो। वीआर बॉक्स, वीआर होता क्या है? ये थर्ड डायमेंशनल सीन है यानी कि 3D सीन है ये। ठीक है, जो आप कंप्यूटर के ऊपर आसानी से देख सकते हो वीआर के ज़रिए। ठीक है, ये ज़्यादातर गेमिंग में इस्तेमाल होता है कि आपको ये लगता है कि आप रियलिटी में गेम खुद से देख रहे हो। ठीक है, वीआर एमएल यानी कि वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है? ये 3D इमेज को दिखाता है, डिस्प्ले करता है, वीआर एमएल। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है सम कॉमन ईमेल एब्रीविएशन। पहले हमने कंप्यूटर का किया, फिर हमने ईमेल का, फिर हमने इंटरनेट का किया, तो आज हम फिर आगे करते हैं ईमेल का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2G फॉर यू यानी कि टू गुड फॉर यू, AWHFY यानी कि आर वी हैविंग फन येट, AYPI यानी कि एंड योर पॉइंट इज, GAL यानी कि गेट ए लाइफ, GMTA क्या है? ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, J4F क्या है? जस्ट फॉर फन। नेक्स्ट है किस यानी KISS यानी कि कीप इट सिंपल स्टूपिड। इसकी दूसरी फुल फॉर्म भी है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, तो ये भी इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है QL यानी कि क्विट लाफिंग, आर यू ओके यानी कि आर यू ओके, SITD टिल इन द डार्क। नेक्स्ट है स्टिल इन द डार्क आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है TIC टंग इन चीक, WYSIWYG यानी कि वट यू सी इज़ वट यू गेट, YYSSW या श्योर वट एवर, ZZ यानी कि स्लीपिंग बोर्ड टायर। ठीक है, इसकी फॉर्म ये आपको पेपर में आ सकती है। अब हम बात करेंगे, ये लास्ट ही हमारा कॉमनली यूज स्लैंग वर्ड्स। अब देखिए स्लैंग वर्ड का क्या मतलब है कि जो कठिन भाषा, जो मुश्किल शब्द हैं, जो आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं, मुश्किल शब्द हैं, उसे बोलते हैं स्लैंग वर्ड। ठीक है, तो देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए पहला है अका, AKA यानी कि आल्सो नोन एज, ASAP यानी कि एज सून एज पॉसिबल। आपने देखा होगा कि आजकल शॉर्ट फॉर्म में सब बातें करते हैं, तो ये स्लैंग वर्ड है, कठिन भाषा है जो हमें पता नहीं चल पाती, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं क्या कहते हैं। AMA है आस्क मी एवरीथिंग, आस्क मी एनीथिंग। नेक्स्ट है BFF यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BRB बी राइट बैक, BTT बाय द वे, BAE यानी कि बिफोर एनी वन एल्स, CRAY यानी कि क्रेजी। ठीक है, यहाँ पे Z नहीं लगा हुआ। CU यानी कि सी यू, DGMW यानी कि डोंट गेट मी रॉन्ग, DIY यानी कि डू इट योर सेल्फ, DM की फुल फॉर्म है डायरेक्ट मैसेज, EOD की फुल फॉर्म है एंड ऑफ डिस्कशन, F2F यानी कि है फेस टू फेस, FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन, FOMO की फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट, GR8 यानी कि ग्रेट, HF की फुल फॉर्म है हैव फन, HTH की है होप दिस हेल्प, ICYMI की है इन केस यू मिस्ड इट, IDK यानी कि आई डोंट नो, IMO यानी कि इन माई ओपिनियन, IRL यानी कि इन रियल लाइफ, JK की है जस्ट किडिंग, JLT की है जस्ट लाइक दैट, JOMO की है जॉय ऑफ मिसिंग आउट, LML यानी कि लेट मी नो, लोल ये सबसे ज़्यादा चलता है लोल, आपने फेसबुक पे देखा होगा LOL लिख देते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है देखिए, पहला है लाफिंग आउट लाउड। ठीक है, वैसे इसकी बेसिक फुल फॉर्म यही है लाफिंग आउट लाउड या लाफ आउट लाउड, और लॉट्स ऑफ लव। ठीक है, नेक्स्ट है MMW यानी कि मार्क माई वर्ड्स, NA आपने देखा होगा NA लिखा होता है, कई जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उस पर भी लिखा जाता है NA। ठीक है, आप किसी चीज़ को चेक करोगे यहाँ पे NA लिखा होगा यानी कि नॉट अवेलेबल, NNTR नो नीड टू रिप्लाई, NP नो प्रॉब्लम, OMG ओ माई गॉड,
OTP आता है ना, ये आपके फ़ोन में OTP आएगा जब आप फॉर्म भरते हो कुछ भी करते हो, तो है वन टाइम पासवर्ड। PFA यानी कि प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, RT यानी कि रीट्वीट, SMH यानी कि शेकिंग माई हेड। शेकिंग माई हेड का मतलब है कि टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, जब हम अपना सिर हिलाते हैं ना में, यानी कि ठीक है, जब अपना सर हिलाते हैं ना करते हैं तो उसे बोलते हैं शेकिंग माई हेड यानी कि SMH। TBA, फ्रेंड्स आपने TBA बार बार देखा होगा, जब आप टेलीविज़न देखते हो वहाँ पे लिखा आ जाता है कई बार TBA, है ना, यानी कि उसका मतलब है टू बी अनाउंस्ड। वहाँ पे TBA के साथ साथ एक नंबर लिखा आ जाता है, ठीक है। TBC यानी कि टू बी कंटिन्यूड और टू बी कन्फर्म। TBH यानी कि टू बी ऑनेस्ट। TC मैंने टेक केयर। TNX मैंने कि थैंक यू। TQ भी होता है थैंक यू। TYT टेक योर टाइम। TTYL यानी कि टॉक टू यू लेटर। नेक्स्ट है W8 यानी कि वेट। WDYT यानी कि व्हाट डू यू थिंक। XOXO जोक्सो यानी कि हग्स एंड किसेस। YOLO यानी कि यू ओनली लिव वंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। इसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। इसमें देखिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे जनरल एब्रीविएशन बताई है ICT में जो यूज़ होती हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे किया है ऑपरेटिंग सिस्टम या डाटा स्टोरेज के रिगार्डिंग जो है इसकी एब्रीविएशन। फिर हमने की है इंटरनेट के लिए, और हमने लास्ट में किया है स्लैंग वर्ड। तो देखिए अब हम इसमें करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ICT। अब देखिए ICT के एडवांटेज क्या है। आप देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फ़ायदे नुकसान हर एक चीज़ के होते हैं। सो देखिए सबसे पहले फ़ायदे देखते हैं क्या है, एडवांटेज क्या है ICT के। पहला है प्रिसीशन। अब देखिए प्रिसीशन क्या है, द इंफॉर्मेशन दैट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू ICT इज़ वेरी प्रिसाइज सिंस देयर इज़ नो टाइम लैग इन द कम्युनिकेशन देयर इज़ अ लेस चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन। अब देखिए प्रिसाइज में क्या है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ICT के ज़रिए होती है, वो आपको बहुत जल्दी मिलती है ना। वहाँ पे देखिए कोई टाइम नहीं, कोई ऐसा टाइम नहीं है लैग कम्युनिकेशन का, यानी कि देखिए जब भी आपका कम्युनिकेशन होगा तो बहुत कम चांस होंगे मिसकम्युनिकेशन के, तो आपको डायरेक्ट चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। कई बार होता है नेटवर्क नहीं आता चीज़ का, तो वो बात अलग है, लेकिन आपको देखिए जो भी आप चीज़ करेंगे आपको फटाफट से आपकी हो जाएंगी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे फटाफट हो जाएगा। अगर आपको बिजली का बिल भरना है तो आप घर बैठे भर सकते हैं, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, फटाफट हो जाएगा। आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। कई बार मिसकम्युनिकेशन हुआ तो वो बात अलग है, लेकिन मिसकम्युनिकेशन के चांस कम होते हैं। नेक्स्ट है वर्सेटाइल। अब देखिए ICT कैन हेल्प इन डूइंग मल्टीपल टास्क, डाटा कैन बी गैदर्ड, वेरीफाइड, प्रोसेस एंड मैनेज। अब देखिए ICT बहुत तरह से काम करती है, मल्टीपल टास्क है। आप डाटा को देखिए गैदर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। आपके पास देखिए नोट्स हैं तो आप उसके फोल्डर बना कर रख सकते हैं, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं अच्छे है कि नहीं है, प्रोसेस कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड। ICT प्रोवाइड ए मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म फॉर सच कम्युनिकेशन। अब देखिए ICT में क्या है, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है ना कम्युनिकेशन के। आप देखिए आपका जो स्मार्टफोन है, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप चैटिंग कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं किसमें, स्मार्टफोन के अंदर। तो ये क्या है, ये मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म हुआ ना कम्युनिकेशन का। डिजिटल डिवाइड। अब देखिए डिजिटल डिवाइड क्या है, डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू और मोर ग्रुप इन ए पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ ICT रिसोर्सेज। अब देखिए जो डिजिटल डिवाइड क्या है, जैसे देखिए लार्ज डिफरेंस है बिटवीन, है ना, जैसे देखिए दो या ग्रुप्स हैं, है ना, लोगों के, उसमें क्या है कि ये डिजिटल डिवाइड है, यानी कि देखिए एक बंदे को आता है इंटरनेट चलाना, एक को नहीं आता, तो क्या है ये सबको चलाना आसान हो जाता है। आजकल देखिए हर एक के पास क्या है, स्मार्टफोन है। फॉर एग्जांपल देखिए द इंटरनेट पेंट्रेशन इन अर्बन एंड रूरल इंडिया इज़ क्वाइट डिफरेंट। अब देखिए जो इंटरनेट है वो गाँव में और शहरों में थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रॉम वन परस्पेक्टिव ICT आर कंसिडर्ड टू द ब्रिज द गैप बिटवीन सब ग्रुप ऑफ ए पॉपुलेशन, बट ऑफ लेट इट हैज़ बीन सेड दैट ICT इज़ कंट्रीब्यूटिंग टुवार्ड्स वाइडिंग द गैप्स। अब देखिए गांव में है इंटरनेट नहीं है, शहरों में इंटरनेट है, गांव में इंटरनेट इतना अच्छे से नहीं चलता, लेकिन क्या है कि गांव के जो छात्र हैं, गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए उनके बीच में डिजिटल गैप जो है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जैसे आप देखिए
जो फॉर्म भरते हैं एप्लीकेशन वो ऑनलाइन भरते हैं। गाँव में भी देखिए शॉप्स होते हैं जहाँ पे आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आप देखिए गाँव के जो स्टूडेंट्स हैं, अब इनको ये नहीं होगा कि शहरों में या शहरी इलाकों में, अर्बन स्टेट्स में क्या है कि इंटरनेट चलता है। गांव के स्टूडेंट के पास भी देखिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऑप्शन होते हैं, उनके पास स्मार्टफोन होते हैं। तो एक उनको एक लेवल पे लेके आना है, यानी देखिए अर्बन को और रूरल एरिया को क्या है एक लेवल पे लेके आना, ये किसका काम है? आईसीटी का काम है। ये आईसीटी इसका एडवांटेज है। अब देखिए नेक्स्ट है हेल्थ। अब देखिए हेल्थ में क्या है कि इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन इज ए पॉपुलर एंड आइडेंटिफाई साइड इफेक्ट ऑफ ए एमरजेंस ऑफ आईसीटी। एक्सेसिव इंटरनेट इज आल्सो यूज एसोसिएटेड विद लो अटेंशन प्रॉब्लम्स। अब देखिए ये इसका डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज में आया है लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज है जो हम आगे करने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि देखिए जो हेल्थ है इसके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। हम देखिए जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सबका इस्तेमाल करते हैं, एडिक्शन लग जाता है हमें, है ना, देखने के लिए। तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है। अब देखिए हम अगर फ़ोन चलाएंगे ज़्यादा तो हमारे देखिए आंखों पे असर पड़ेगा, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो हर एक चीज़ का देखिए ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना अपने आप में ख़तरनाक है। सो नेक्स्ट है देखिए डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी। आपको मैंने पहला हेल्थ वाला बताया डिसएडवांटेज, तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कॉस्ट। अब देखिए ICT tools seem very expensive, but when we account for their reach, they come out to be very cheap. For example, the cost involving in printing textbook is very high economically as well as environmentally. अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो ICT की जो कॉस्ट है वो लगती ज़्यादा है, लेकिन देखिए अगर हमें चलाना है उसे तो हमें वो सस्ता पड़ता है। अब देखिए जैसे आपका इंटरनेट है ना, अगर आपको देखिए अपने फ़ोन में 3 महीने का 84 डेज़ का रिचार्ज करना है, वो आपको 300 400 500 रुपये में हो जाएगा, है ना। आप देखिए मान लीजिए कि 500 600 रुपये में होता है तो आपका 200 रुपये पर मंथ पड़ा, जिसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, नेट भी चला सकते हैं, अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए लगता है महंगा लेकिन होता है सस्ता, है ना। तो देखिए जैसे एग्जांपल है, देखिए जो कॉस्ट इन्वॉल्व है प्रिंटिंग टेक्स्ट बुक की वो इकोनॉमिकली हाई है एज वेल एज इन्वायरमेंटली, है ना। इन्वायरमेंटली तो देखिए उस पर खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन उसकी कॉस्ट किस में हाई है? प्रिंटिंग करवाने में। अब नेक्स्ट है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है कि मान लीजिए आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट, किसी ने हैक करके उसमें से पैसे निकाल लिए, है ना, वो चीज़ हैकिंग है। द एक्सेस टू अवर वेरियस अकाउंट इज थ्रो यूज एड एंड देयर सर्विस यूज्ड आईडी, सॉरी यहाँ पे लिखा है थ्रो यूज आईडीज and these service are providing through internet. Through internet people steal and gather security password of other, get access to other accounts. This is term as hacking. देखिए जब मान लीजिए कि आपका अकाउंट है कुछ भी, अगर उस अकाउंट को आपसे बिना पूछे कोई दूसरा एक्सेस करे, दूसरा चलाए, है ना, आपकी जो आईडी उसका पासवर्ड पता लग जाए वो दूसरा चलाए, उसे बोलते हैं हैकिंग। अब देखिए अगर दूसरा बंदा आपका अकाउंट चलाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपने फ़ायदे के लिए आपका अकाउंट चलाएगा, है ना, इसलिए तो उसे बोलते हैं हैकिंग। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अनऑथराइज कंटेंट यूज़। अब देखिए इंटरनेट एंड डिजिटल फॉर्म ऑफ द डाटा हैज़ अलाउड ईजी डुप्लीकेशन ऑफ द कंटेंट विदाउट एट्रीब्यूटिंग एक्नॉलेजिंग द सोर्स ऑफ द कंटेंट। अब देखिए अनऑथराइज कंटेंट यूज़ होता है, देखिए जैसे इंटरनेट है, डिजिटल फॉर्म में जो डाटा होता है वो इजीली अलाउ हो जाता है डुप्लीकेशन ऑफ कंटेंट के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आपने इंटरनेट पे चीज़ देखा, आपने उसे कॉपी किया तो आपने उसे अपनी तरह से छाप दिया, तो वो क्या है? वो डिसएडवांटेज है, किसी की मेहनत चुरा के आप उसे अपने नाम से कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़े डिसएडवांटेज हैं, है ना, वो चीज़। तो देखिए इसमें हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज भी किया, इसमें बहुत सारी हमने चीज़ें की हैं जो आईसीटी के अंदर आती हैं। अगर आपने अच्छे से किया तो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूरे के पूरे नंबर आएंगे, सारे क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे। सो टेक केयर, जय हिंद।